हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का एक नया चैप्टर। आज हम 11th क्लास का चैप्टर 9th सीक्वेंसेस एंड सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले 11th क्लास के 8 चैप्टर्स मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं। लास्ट चैप्टर हमने बाइनोमियल थ्योरम किया था। आज से हम सीक्वेंसेस एंड सीरीज नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं आज का चैप्टर स्टार्ट करूं, आज का टॉपिक स्टार्ट करूं, मेरी आप सभी से विनती है कि जो नए बच्चे आए हैं वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक और शेयर भी करें। सभी बच्चे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें और साथ साथ बेल बटन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम सर मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सीक्वेंसेस एंड सीरीज। सीक्वेंसेस क्या होता है? क्या होता है सीक्वेंस? अगर मैं वर्ड सीक्वेंस लिखूं तो व्हाट डू यू मीन सीक्वेंस? सीक्वेंस का मीनिंग क्या होता है? मतलब कुछ ऑब्जेक्ट्स या कुछ नंबर्स को एक पैटर्न में अगर हम अरेंज करें तो उसको हम सीक्वेंस कहते हैं। मतलब सम ऑब्जेक्ट्स और नंबर्स इफ ऑर्डर्ड इन a pattern is called sequence। उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। अब जैसे इसके मैं अगर एग्जांपल्स लेके देखूं कि इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं सीक्वेंस, जैसे मैं लिखूं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये इसमें क्या आपको एक पैटर्न नजर आ रहा है कि हर पिछले नंबर से एक ऐड कर दिया जाए तो अगला नंबर आ रहा है। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6। इसी तरह से अगर मैं कोई पैटर्न बनाऊं, अगर मैं यहां लिखूं 11 15 19 23 27 31, तो ये एक पैटर्न बना कि हमारा फर्स्ट नंबर जो है 11 से स्टार्ट हो रहा है और हर पिछले नंबर में 4 हम ऐड कर रहे हैं। 4 इज एडेड। 11 + 4 15, 15 4 + 4 19, 19 + 4 23 and 23 + 4 27 and 27 + 4 31। क्या कोई बता सकता है कि इससे अगला नंबर क्या आएगा? इससे अगला नंबर आएगा 31 + 4 35, उससे अगला नंबर 35 + 4 39। इस तरह से ये एक सीक्वेंस बनती चली जाएगी। इसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। अब एक और, अगर मैं कोई भी नंबर आप ले सकते हो, कोई भी पैटर्न आप ले सकते हो, या मैं अगर कहूं कि 1 4 9 16 25 36 49, ये क्या एक सीक्वेंस है? कोई बता सकता है? इज इट ए सीक्वेंस? यस, इट इज ए सीक्वेंस। अब बच्चे मेरे पिछले वाला एडिशन करके देखेंगे। इसमें 1 + 3, 4 + 5, 9 + 7, 16 + 9, 25 + 11, 36 + 13। एक तो पैटर्न ये बन रहा है कि पहले नंबर में, पहला नंबर 1 है, उसमें 3 ऐड कर दिया जाए तो 4 आ रहा है। 3 में 2 ऐड करके वो ऐड किया जाए तो ये नंबर आ रहा है। उसमें 5 में 2 ऐड करके ऐड किया जाए तो ये आ रहा है। इसमें 5 में 2 ऐड करके 7 में 2 ऐड करके किया जाए, 9 ऐड किया जाए, 16 में 9 ऐड किया जाए 25 आ रहा है। 25 में 9 + 2 11 ऐड किया है 36 आ रहा है। 36 में 11 + 2 13 ऐड किया जाए तो 49 आ रहा है। लेकिन
इसमें एक और पैटर्न बन रहा है। अगर मैं इसको लिखूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर। ये भी एक पैटर्न बन रहा है। तो इस तरह के हम सीक्वेंसेस को, इस तरह के पैटर्न को, या एक ऑर्डर में अगर हम ऐसे नंबर्स को अरेंज करें तो उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। ये होता है सीक्वेंस। अब सीरीज क्या होता है? एक आता है सीरीज वर्ड। सीरीज क्या होता है? अगर मैं इन सब को ऐड कर दूं, इन सबको मैं बीच में प्लस का साइन लगा दूं, तो वो एक सीरीज बन जाएगी। अगर मैं लिखूं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + ये, या मैं लिखूं 11 + 15 + 19 + 23 + 27 + 31 + डैश डैश डैश, या 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36 + 49 + दिस इज ए सीरीज। ये कहलाती है सीरीज। ये कहलाती है सीक्वेंस। ठीक। अब अगर मैं इसको जोड़कर 1 + 2, अगर मैं लिखूं 1 + 2 + 3, तो ये एक आएगा नंबर 6। ये जो पर्टिकुलर नंबर हुआ, ये 6 जो है वो सीरीज नहीं है, बल्कि ये एक सीरीज का सम है। ये एक सीरीज का सम है, और ये एक नंबर रिजल्टेड ऑन एडिंग ए सीक्वेंस। एक सीक्वेंस को ऐड करके जो नंबर प्राप्त हुआ है उसको हम सिग्मा, उसको बोलते हैं। यहां पर अगर हम लिखें सिग्मा a⁻k, वेयर k = 1 to 3, यहां पर 1 से 3 तक इसकी वैल्यूज। अगर मैं यहां पर लिखूं, यहां पर मैं लिखूं a1 + a2 + a3, ये इसकी टर्म्स होती हैं। अब इसमें जो ये इसकी पहली, जो इसमें ये कहलाता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, ये सारी की सारी इसकी कहलाती हैं टर्म्स। इसको हम बोलते हैं टर्म्स। ठीक है। इसमें टर्म्स में ये सारी की सारी, एक होती है फर्स्ट टर्म, ठीक, और एक इसमें सब में जो है हर में डिफरेंस, यहां पर एक डिफरेंस है, यहां 2 डिफरेंस है, यहां 3, यहां पर भी एक डिफरेंस है, यहां पर भी एक है, यहां पर मतलब 2 - 1 1 आ रहा है, 3 - 2 1 आ रहा है, 4 - 3 1 आ रहा है, 5 - 4 1 आ रहा है, 6 - 4 5 1 आ रहा है। यहां पर 15 - 11 4 आ रहा है, 19 - 15 4 आ रहा है, 23 - 19 4 आ रहा है, 27 - 23 4 आ रहा है। अगर ये डिफरेंस सेम आता है तो इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, प्रोवाइडेड के वो सेम होना चाहिए, वो कॉमन डिफरेंस होता है। और फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं ए से, और कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं डी से। ये एक सीक्वेंस बनती है। इसको अगर मैं ऐसे कहूं कि ए पहली टर्म है, ए जो है पहली टर्म है, a + d जो है सेकंड टर्म है, a + 2d जो है वो थर्ड टर्म है, a + 3d फोर्थ टर्म है, a + 4d फिफ्थ टर्म है। इस तरह से ये इसकी टर्म्स निकलती चली जाएंगी। ठीक है। ये सीक्वेंसेस एंड सीरीज का मीनिंग होता है। अगर इस सीक्वेंसेस में, अब जैसे ये तो 6th टर्म है, ये 7th टर्म है, 8th टर्म है, 9th टर्म है, ऐसे ही इसमें एक लास्ट में nth टर्म आती है। सब में हम nth टर्म निकाल सकते हैं किसी भी सीक्वेंस का। nth टर्म सीक्वेंस का किसी का भी हम nth
टर्म निकाल सकते हैं और उसको हम बोलते हैं nth टर्म को हम बोलते हैं a रेज टू द पावर n। फर्स्ट टर्म a, nth टर्म a रेज टू द पावर n, और इसकी फर्स्ट टर्म a, सेकंड टर्म a में d जोड़ दो, थर्ड टर्म a में 2d जोड़ दो। ये जो हमारी टर्म्स इसकी आती चली जाएंगी। अब सीक्वेंसेस एंड सीरीज का मैंने आपको एक आइडिया दिया है। अब इससे आगे हम एक एक्सरसाइज है, वो हम इसी से रिलेटेड है। उसमें हमने कुछ नहीं करना कि आपने एक सीक्वेंस गिवन है, उसको पैटर्न से आपको तैयार करना है। एक्सरसाइज है, इसमें मैं आपको एक्सरसाइज 9.1 करवाने जा रहा हूं। और वो एक्सरसाइज 9.1 कैसे होगी, इसमें एक गिवन है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है सबकी। फर्स्ट 5 टर्म्स, फर्स्ट 5 टर्म्स क्या निकालनी है, an इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 2। ये जो है एक सीक्वेंस है, इसमें हमने इसकी फर्स्ट टर्म निकालनी है। यहां पर a1 इज इक्वल टू, मतलब n की जगह हम 1 पुट कर दें। n की जगह अगर हम इसमें 1 पुट करें तो ये आया 1 इंटू 1 प्लस 2। a2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 2। a3 is equal to 3 into 3 plus 2. a4 is equal to 4 into 4 plus 2. And a5 is equal to 5 into 5 plus 2. ये एक आपकी सीक्वेंस बन गई। अब इसको सॉल्व अगर मैं करूं तो ये 3 1s are 3, 4 2s are 6, 5 2 3s are, ये है ना 3 2 प्लस 2 5 3s are 15, और 6 4s are 24 एंड 7 5s are 35। ये एक आपकी सीक्वेंस बन गई। इसमें क्या सीक्वेंस बन रहा है कि n इंटू n प्लस 2, मतलब किसी भी नंबर को जो टर्म हम निकाल रहे हैं उसको अगर उसमें उस नंबर को और उस नंबर में 2 जोड़ के 2 नंबर्स जो आए उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये एक हमारी सीक्वेंस बन रही है। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस है। दूसरा सेकंड क्वेश्चन इसमें है, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ an इज इक्वल टू n बाय n प्लस 1। an इज इक्वल टू n बाय n प्लस 1। ये इसकी 5 टर्म्स निकालनी है। वही चीज कि इसमें 1 बाय 1 प्लस 1 2, और 2 बाय 2 प्लस 1 3, और 3 बाय 4, और 4 बाय 5, और 5 बाय 6। ये इसकी फर्स्ट 5 टर्म्स हो गई। आपने n की जगह 1 2 3 4 5 पुट करते चले जाओ। जितना ऊपर नंबर है उससे एक ज्यादा नीचे नंबर है। 1 से 1 ज्यादा 2, 2 से 1 ज्यादा 3, 3 से 1 ज्यादा 4, 4 से 1 ज्यादा 5, 5 से 1 ज्यादा 6। ये हमारी एक सीक्वेंस बन गई। इसमें एक और क्वेश्चन है कि an इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर n माइनस 1। an इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू 5 रेज टू द पावर n प्लस 1 इंटू 5 रेज टू द पावर n प्लस 1। अब इसमें अगर मैं 1 पुट करूं, 2 पुट करूं, 3 पुट करूं, 4 पुट करूं और 5 पुट करूं तो उससे हमारी एक सीक्वेंस बन जाएगी। अब यहां पर ये आया -1 की पावर 1 माइनस 1, -1 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1 प्लस 1। ठीक है, -1 की पावर 2 माइनस 1 इंटू 5 की पावर 2 प्लस 1,
-1 की पावर 3 - 1 2 इंटू 5 की पावर 3 + 1 -1 की पावर 4 - 1 3 इंटू 5 की पावर 4 + 1 -1 की पावर 5 - 1 4 इंटू 5 की पावर 5 + 1। तो ये क्या बना, पहला नंबर क्या बना, 5 की पावर 2 -1 रेज़ टू द पावर 0 इज 1। ठीक है, किसी भी नंबर की पावर 0 जो है 1 होता है। -1 की पावर -1 होता है तो ये -5 क्यूब आ गया। फिर -1 की पावर 2 पॉजिटिव होता है, ये 5 की पावर 4 आ गया। ये -5 की पावर, ये वाला 5 आ गया और ये 5 की पावर 6 आ गया। 1 2 3 4 5, ये हमारी 5 टर्म्स बन गई, ये हमारी सीक्वेंस बन गई। इसको हम सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह से कोई भी सीक्वेंस निकालनी हो तो उस, अब जैसे इसमें एक सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन द सीरीज 7 to 10, मतलब ये 7 से 10 वाले क्वेश्चंस हैं। इसमें फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स, इंडिकेटेड टर्म्स निकालनी है इसमें। अब जैसे एक क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ आपने जो टर्म बता रखी है वो टर्म आपने निकालनी है सिर्फ। अब जैसे इसमें सीक्वेंस दे रखी है, an इज इक्वल टू 4n - 3, an इज इक्वल टू 4n - 3। वो कहता है फाइंड a17 एंड a24, a17 एंड a24। कैसे निकालेंगे, a17 मतलब n की जगह 17 पुट कर दो, a24 का मतलब n की जगह 24 पुट कर दो। तो ये आया a17 इज इक्वल टू 4 × 17 - 3 और a24 इज इक्वल टू 4 × 24 - 3 इज इक्वल टू 17 4s are 68 - 3, it is 65, and 24 × 4 96 - 3, it is 93। ठीक है, ये हमारी 17th टर्म और 24th टर्म हो गई। मतलब सीरीज में अगर मैं इसमें 1 रखूं तो 1 आया, 2 रखूं तो 5 आया, 3 रखूं तो 9 आया, 4 रखूं तो 13 आया। इसी तरह से ये हमारी 65 और 93, ये हमारी 17th टर्म है और ये हमारी 24th टर्म है। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इस तरह से सीरीज आपकी बन जाएगी। इसको हम सीरीज नहीं, इसको हम सीक्वेंस बोलेंगे। इस तरह से ये सीक्वेंस बन जाएगी। सीरीज मैंने क्या बताया, सीरीज कब होती है, जब इसमें अगर हम प्लस का साइन लगा दें तो वो आपकी सीरीज बन जाएगी। मतलब सिग्मा की फॉर्म में अगर हम इसको लिख दें तो वो आपकी सीरीज बनेगी। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन है कि राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। मैं क्वेश्चन नंबर 1 to 6 में 2 क्वेश्चंस करवा दिए। क्वेश्चन नंबर 7 to 10 में मैंने ये एक क्वेश्चन करवाया है। अब क्वेश्चन नंबर 11 12 13 14 ये क्वेश्चंस हैं, इनमें क्या क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। कह रहा है a1 इज इक्वल टू 3 है, an इज इक्वल टू 3an - 1 + 2 है फॉर ऑल n ग्रेटर देन 2। वो कह रहा है कि इसकी फर्स्ट 5 टर्म्स निकालो। फर्स्ट 5 टर्म्स निकालने के लिए क्या कहता है कि a1 इज इक्वल टू 3। इसमें मैं यहां पर अभी लिखता हूं, ये जो है a1 इज इक्वल टू 3, ठीक है, और an इज इक्वल टू 3 a raised to the power n - 1 प्लस 2 n इज ग्रेटर देन 1। n जो है 1 से ग्रेटर है इसमें। ठीक है, अब इसमें अब जैसे मैं अगर फर्स्ट टर्म तो दे रखी है हमें, अब यहां पर सेकंड टर्म हमें निकालनी है। तो सेकंड टर्म इज इक्वल टू 3a 2 - 1 1 प्लस 2।
इज इक्वल टू, ये हुआ A1 हमारा 3 है, 3 3 9 प्लस 2 11, ठीक है, ये हमारी 11th टर्म आ गई। अब A3 इज इक्वल टू, यहां पर 3 इंटू A2 प्लस 2 है, ठीक है, ये इसमें रखना है हमने, ये 3 माइनस 1 2 A2 आया हमारा 11, 11 3 33 प्लस 2 35, ठीक है। A4 इज इक्वल टू क्या आया, 3 A3 प्लस 2, यहां पर A3 हमारा 35 आया, A3 35 है, 35 इंटू 3 105 प्लस 2 107, ये हमारी एक सीक्वेंस बन गई। मतलब 3 11 35 और 107, फिफ्थ टर्म इसकी क्या होगी वो आपने अपने आप निकालनी है, वो मैं आपको नहीं करवा रहा, ठीक है, ओके। अब एक क्वेश्चन और है इसमें, वही सेम क्वेश्चन है उसी तरह का। हाँ, एक क्वेश्चन है A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 2, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है इसमें। A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 1, ये गिवन है, और AN इज इक्वल टू AN माइनस 1 प्लस AN माइनस 2, ठीक है, और N ग्रेटर देन 2 कह रहा है, मतलब 2 से बड़ा होना चाहिए A1। अब यहां पर 2 से बड़ा है तो यहां पर A3 निकालेंगे हम, A3 इज इक्वल टू, यहां पर 3 माइनस 1 A2 प्लस A1 हुआ, ये A2 प्लस A1, 3 माइनस 2 1 और 3 माइनस 1 2, तो सेकेंड, और A2 हमारा 1 है और A1 भी हमारा 1 है, तो ये आया इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, ये हमारी थर्ड टर्म आ गई। फर्स्ट टर्म 1, मतलब फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म 1, थर्ड टर्म 2, और फोर्थ टर्म अगर हमें निकालनी हो तो ये A3 प्लस A2, सॉरी 3 माइनस 4 माइनस 1 A3 प्लस 4 माइनस 2 A2 इज इक्वल टू, A3 हमारा 2 है और A1 हमारा, A2 हमारा 1 है, तो 2 प्लस 1 3, A5 इज इक्वल टू A4 प्लस A3 इज इक्वल टू, A4 हमारा 3 है, A3 हमारा 2 है, तो 3 प्लस 2 5 हो गया, तो सीरीज हमारी 3 और 5, ये हमारे सीरीज बन गई, सॉरी सीक्वेंस बन गई, इसको हम सीक्वेंस बोलेंगे। तो ये जो है सीक्वेंसेस वाले क्वेश्चंस हैं। सीक्वेंसेस में आपको एक पैटर्न दिया हुआ है, उस पैटर्न में ये पैटर्न है, इस पैटर्न में n की वैल्यू पुट करके जो जो हमारी सीक्वेंस बनेगी दैट विल बी कॉल्ड सीक्वेंस। जो एक्सरसाइज आपकी 9.1 है वो सिर्फ यही है और इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके बाद इसमें एक और चीज आती है जो एक्सरसाइज 9.2 से रिलेटेड है, उसमें वो चैप्टर आपने 10th क्लास में थोड़ा बहुत उसका इनिशियल पढ़ा हुआ है, अब उसको हम थोड़ा सा एडवांस में पढ़ेंगे। उसका चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपने 10th में ये पढ़ा हुआ है। बच्चे कह रहे हैं हाँ हमें याद आ गया सर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अब यहां पर एक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मींस एपी, ठीक। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जो मैंने आपको अभी बताया था, जिसमें कि फर्स्ट टर्म ये पढ़ा हुआ है आपने, मैं आपको सिर्फ अभी रिवाइज करवा रहा हूं। फर्स्ट टर्म होती है ए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको सीक्वेंस एंड सीरीज का थोड़ा सा हिंट दे रहा था, तब मैंने आपको बताया था। और कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू होता है डी, और सीक्वेंस होती है, इससे सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो बनता है दैट इज
ए में अगर हम डी जोड़ दें और ए में डी हर बार प्रीवियस टर्म में जोड़ते चले जाएं, डी में एक डी और जोड़ें तो 2d आ गया, और 2d में एक डी और जोड़ें तो a प्लस 3d आ गया, और अगर हम एक और जोड़ें तो a प्लस 4d आ गया। इस तरह से ये हमारी सीक्वेंस बनती चली जाएगी। इसमें अगर हम इसकी nth टर्म निकालें तो वो हमारी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ये हमारी nth टर्म होती है। सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म क्या होती है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म क्या होती है? nth टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर n होता है, एंड इट इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, जिसमें a का मतलब फर्स्ट टर्म है, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है, d का मतलब कॉमन डिफरेंस है। यहां पर एक मैं वर्ड और लिख दूं, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n। ठीक, और इससे AP जो बनती है वो AP होती है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d एंड डैश 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 डैश, ये हमारी AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है। ठीक है, अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये होता है जिसमें कि कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म होती है। अब इससे रिलेटेड इसमें एक और चीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मैं आपको बता दूं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। कुछ प्रॉपर्टीज क्या है कि जैसे मैंने एक नंबर लिया 2 प्लस 3 5 प्लस 3 8 प्लस 3 11 प्लस 3 14, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सब में डिफरेंस जो है 5 माइनस 2 3, 8 माइनस 5। कभी भी आपने कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो सेकंड टर्म माइनस थर्ड टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, अगर किसी में सब में सेम आ रहा है इट मींस इट इज एन एपी। ठीक है, एपी की पहचान करने का तरीका क्या है कि कंसेक्यूटिव दो टर्म्स का डिफरेंस निकालो फ्रॉम द नेक्स्ट टर्म टू प्रीवियस टर्म। नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म हमने माइनस करनी है, वो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है, अब इस सीक्वेंस में, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर मैं इफ, एक इसमें प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी आप याद कर लो। इफ ए कांस्टेंट इज एडिड और subtracted to an AP, then resulting sequence will also be an AP। ठीक है, मतलब अगर कोई कांस्टेंट नंबर हम इसके हर टर्म में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते चले जाएं तो उससे हमारी सीक्वेंस जो है वो एपी की एपी ही रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, इसको मैं यहां से काट के यहां पर हम लिखते हैं 2 5 8 11 14, मैं एक नंबर सब में ऐड कर रहा हूं। ठीक है, एडिंग, ऐड में ऐड 7, सब में 7 ऐड करते जा रहा हूं तो ये 7 और 2 9, 5 और 7 12, 8 और 7 15, 11 और 7 18, 14 और 7 21, ये एक एपी बनी। अब क्या ये एपी है? हमें एपी पता करने के लिए क्या ये एपी है या नहीं है, हम क्या करेंगे, दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स में से हम
माइनस करते चले जाएंगे। 12 माइनस 9 कितना आ रहा है? 3। 15 माइनस 12 कितना आ रहा है? 3। 18 माइनस 15 कितना आ रहा है? 3। 21 माइनस 18 कितना आ रहा है? 3। तो इसका कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट सेम है, देयरफॉर इट इज एन एपी। तो ये भी एक एपी है और ये भी एक एपी है। ठीक, ऐड करा। अब अगर मैं सब्ट्रैक्ट 1 करूं, सब में से एक सब्ट्रैक्ट करूं, तो 2 में से एक गया, एक। 5 माइनस 1 4, 8 माइनस 1 7, 11 माइनस 1 10, 14 माइनस 2 1 13। अब इसमें से देखो 4 माइनस 1 कितना आ रहा है? 3। 7 माइनस 4 कितना आ रहा है? 3। 10 माइनस 7 कितना आ रहा है? 3। 13 माइनस 10 कितना आ रहा है? 3। सब में कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है। कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है, डी जो है वो सब में सेम आ रहा है, देयरफॉर इट इज एन एपी। ये भी एक एपी है। मतलब कि अगर हम किसी एपी में एक कांस्टेंट नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वो जो रिजल्टिंग बनेगी, ये वाला जो सीरीज, ये जो सीक्वेंस बनेगी, वो भी एक एपी कहलाएगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। ठीक है। इसी तरह से इसका उल्टा, अगर मैं यहां पर एडिड और सब्ट्रैक्टेड की जगह यहां पर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड कर दूं तो भी आपकी रिजल्टिंग जो है वो एक एपी ही बनेगी। अब मैं यहां पर एक मल्टीप्लाई अगर करूं, मल्टीप्लाई करने पे यहां पर अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूं पूरी सीरीज को, तो ये आया 2 2 जार 4, 5 2 जार 10, 8 2 जार 16, 11 2 जार 22, 14 2 जार 28। सबको 2 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 10 माइनस, हमें देखना है कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है। 10 माइनस 4 कितना होता है? 6। 16 माइनस 10 कितना होता है? 6। 22 माइनस 16 कितना होता है? 6। 28 माइनस 22 कितना होता है? 6। सब में हमारा डिफरेंस जो है सेम है, देयरफॉर इट इज ऑल्सो एन एपी। ठीक। अब अगर मैं करूं डिवाइड करूं, तो अगर मैं सबको, क्या कोई एक नंबर ले सकते हैं हम? अगर मैं सबको मैं ये वाली सीरीज ना लेकर इसके लिए, डिवाइड के लिए कोई और दूसरी सीरीज लेता हूं, वो सीरीज मैं ले रहा हूं, पहला 8, 16, 24, 32, 40 और 48। ये मैं एक सीरीज ले रहा हूं, ये एक सीरीज है। ठीक है, ये एक सीरीज ली है मैंने। इस सीरीज को अगर मैं एक नंबर से डिवाइड करूं, मैं सबको इनको 4 से डिवाइड करता हूं। 4 से डिवाइड करूं, यहां पर मैं डिवाइड इसलिए नहीं कर रहा था, वो फ्रैक्शन में आएगा। हालांकि फ्रैक्शन में भी करोगे तो वो ठीक आएगा, लेकिन आपको समझने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, और उसको भी मैं करके दिखा दूंगा। अभी मैं पहले मैं ये वाला करके दिखा देता हूं। ठीक है। अब सबको मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं। 4 से अगर मैं डिवाइड करूं, डिवाइड बाय 4, आई विल से 4 से अगर मैं सबको डिवाइड करूं, तो 8 को 4 से डिवाइड किया 2, 16 को 4 से डिवाइड किया 8, और इसको 4 24 को 4 से डिवाइड किया 6, 32 को 4 से डिवाइड किया 8, 40 को 4 से डिवाइड किया 10, 48 को 4 से डिवाइड किया 12। अब 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 8 2, और 12 माइनस 8 10 2। कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है, तो इट इज एन एपी। अब जैसे मैं कह रहा था, इसको अगर मैं सारे को 2 से डिवाइड करूं, 2 से डिवाइड करूं, डिवाइड बाय 2, इस वाली सीरीज को 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 2 से डिवाइड करूं तो ये 1 आया, ये 5/2 आया, ये 4 आया। ठीक है, ये
11/2 आया, ये 17 आया। अब इसमें देखो 5/2 माइनस 1/2 आया, मैं 5/2 माइनस 1, 2 1 2, 5 2 3/2 आया, ठीक है। और 4 माइनस 5/2 करूं तो 4 माइनस 5/2 करूं तो 4 2 8, 8 माइनस 5 3/2। या मैं 11/2 माइनस ये करूं, 11/2 माइनस 4 करूं तो 4 2 8, 11 माइनस 8 3/2। सब में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी एक एपी है। यहां से हमारा पर्पस क्या है कि अगर किसी भी सीक्वेंस में एक नंबर कांस्टेंट नंबर सब टर्म्स में ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए, तो जो उससे ये ऑपरेशन करने के बाद जो एक सीक्वेंस बनेगी वो सारी की सारी सीक्वेंसेस जो है वो भी एपी में होंगी। ये हमारा एक प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को आप याद रख लो कि हम किसी भी सीक्वेंस में, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर एक ही नंबर, सेम नंबर ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करे तो उससे उसकी सीक्वेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉमन डिफरेंस सेम रहता है या वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही रहती है। ठीक है, ये मैंने आज आपको इसका टॉपिक समझाया है। इस टॉपिक को करने के बाद, इसके बाद हम इससे रिलेटेड कल क्वेश्चंस करेंगे और उन क्वेश्चंस को करने के बाद, हाँ, इसमें एक चीज और है कि इसमें सम टू एन टर्म्स, जैसे यहां पर ए एन है ना, ऐसे ही एस एन का भी एक फार्मूला होता है। यहां पर एस एन का एक फार्मूला होता है। वो एस एन का फार्मूला क्या होता है वो भी मैं आपको लिखवा देता हूं, ताकि उसके बाद फिर कल मैं आपको जो है सिर्फ एक्सरसाइज 9.2 और 9.2 से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। उसके बाद ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जैसे ए एन है वैसे ही एस एन इज इक्वल टू होता है, एस एन मतलब एन टर्म्स का सम। मतलब जैसे मैं ए प्लस डी करूं, ए प्लस 2d करूं, ए प्लस 3d करूं, ए प्लस 4d करूं, प्लस ए प्लस एन माइनस ए एन करूं, ए प्लस ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर ए प्लस 5 अप टू ए एन, अगर उनको मैं ऐड करूं दैट इज कॉल्ड एस एन। एस एन का फॉर्मूला हमारा होता है n/2, it is n/2 into 2a plus n-1 into d। ये हमारा एस एन का फॉर्मूला होता है। और एक और होता है इसका फॉर्मूला, इसको हम n/2 into a प्लस एल भी लिखते हैं। जो हमारी nth टर्म होती है उसको हम दूसरा नाम एल भी बोलते हैं, इसको हम एल भी बोलते हैं। एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वो हो जाएगा ए प्लस ए 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसको हम ये भी एक फॉर्मूला लिखते हैं। और यहां पर हम ये लिख सकते हैं कि एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये चीजें आपने 10th में पढ़ी हुई हैं। इसकी सम टू एन टर्म्स, सम टू 15 टर्म्स, 15th टर्म निकालना, 18th टर्म निकालना, कोई भी टर्म निकालना, लास्ट टर्म निकालना, ये आपने सबने 10th में किया हुआ है। अब इसकी इस बार की 11th की एक्सरसाइज में थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस है। उन एडवांस क्वेश्चंस को हम कल करेंगे और फिर देखेंगे कि उनके सॉल्यूशंस किस तरह से हम निकालते हैं। कुछ क्वेश्चंस इसमें वही हैं जो आपने 10th में किए हुए हैं। आप करना चाहो तो कर सकते हो। पहले 2-3 क्वेश्चंस इसी तरह के हैं, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस जो है थोड़े से उसमें डिफरेंट हैं। उन डिफरेंट क्वेश्चंस को मैं आपको
कल करवाऊंगा और उसके बाद मैं ये चैप्टर आपका, ये टॉपिक आपका ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद इसमें अगला टॉपिक है, इसमें एक और टॉपिक है और एक्सरसाइज। वो टॉपिक और एक्सरसाइज ये मैं आपको कल करवाऊंगा। कल करने के बाद फिर हम उसके बाद अगला इसका टॉपिक करेंगे सीक्वेंसेस एंड सीरीज में। आज की क्लास मैं यहीं पर ख़त्म करता हूं। आज की क्लास ख़त्म करने के बाद मेरी आप सब बच्चों से वही रिक्वेस्ट, वही विनती, वही गुजारिश कि मैथ्स रटना नहीं है, मैथ्स समझना है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि मैथ्स को रटो मत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और मुझसे सवाल पूछते रहो। जाने से पहले फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और जाते जाते बेल बटन भी दबाएं। गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।